हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। इसके अलावा हम जानेंगे EMF के बारे में और थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे करंट को। तो सबसे पहले ये चूँकि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टैटिक चार्जेज। उसमें हम स्थिर चार्ज का अध्ययन करते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के फ्लो का अध्ययन करते हैं। लेकिन ये चार्ज का फ्लो किधर कहाँ से कहाँ होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर एंड whenever we study the flow of charges through the semiconductor or semiconductor valve, it considered to be the electronics। तो अगर माने चार्ज का फ्लो होता है कंडक्टर से और उसका हम स्टडी करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और जब चार्ज का फ्लो होता है सेमीकंडक्टर से या सेमीकंडक्टर वाल्व से तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। और जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अध्ययन करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज का, करंट का, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा क्या होता है? तो विद्युत धारा होता है व्यवस्थित प्रवाह। तो किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। इट इज़ द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए सर्टेन डायरेक्शन। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और बड़ा ये पिकुलियर क्वेश्चन है कि हम जानते हैं डेफिनेशन से वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं कि द वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, फिर भी ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो इस लेवल में हमको अगर कोई पूछे कि वेदर इट इज़ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी देन वी विल रिप्लाई कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों है ऐसा? जो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसका जो एडिशन होता है वो वेक्टर लॉ से नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी के लॉ से होता है। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा को समझते हैं कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि चार्ज में हम टाइम से भाग दे देंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो फार्मूला अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की बात हो तो हम लिखते हैं I बराबर Q अपॉन T। यहाँ पर I क्या हो गया? तो I हो गया इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या हो गया? तो चार्ज, T क्या हो गया? तो टाइम। तो इस तरह चार्ज का मात्रक होता है कूलम्ब और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक हो गया कूलम्ब पर सेकेंड। लेकिन इसके लिए एक अलग मात्रक की व्यवस्था की गई है, उस मात्रक का नाम है एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड बराबर 1 CS माइनस। और मतलब हम अगर कैलकुलस की बात करें लिमिट और कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर हम इसको लिखें और हमारा जो करंट है I, मतलब करंट को अगर हम I से एक्सप्रेस करें तो हम लिख सकते हैं I बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T बराबर dQ अपॉन dt। तो ये फार्मूला ही है कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T
उसके पीछे अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो हो जाएगा dq अपॉन dt। और dq बटे dt को क्या कहते हैं, और मतलब ये डेल्टा क्यू क्या है, तो डेल्टा क्यू जो है नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। और मतलब डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी हो गया टाइम हो गया हमारा। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू बी द नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज flowing normally across a cross section of the conductor in a particular direction in a time interval from t to delta t. Then at a time t the current in the conductor is given by I बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, ये बराबर हो जाएगा dq बटे dt। अब dq बटे dt को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू t। तो इस तरह हमने करंट को समझा। थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये जो करंट है हमारा ये क्या होता है। तो ये द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन ए डिफिनिट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो करंट को फ्लो होने के लिए करंट कैरियर्स की आवश्यकता है। तो करंट कैरियर को हम कैसे परिभाषित करेंगे, करंट कैरियर को परिभाषित करेंगे द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन ए डिफिनिट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। अब इसमें जो कंडक्टर में कैरियर क्या होता है, तो जो कोई भी जो हमारा कंडक्टर है उसमें कैरियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, तो लिक्विड में करंट कैरियर आर पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। और अगर हम गैस में करंट कैरियर की बात करें तो पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स इन द गैसेज। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर मतलब जो करंट का जो फ्लो होता है, हमने सीखा कि जो करंट का फ्लो होता है एक डिफिनिट डायरेक्शन में चालक में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वही करंट होता है। और करंट के लिए फार्मूला हमने लिखा I बराबर Q बटा T। बहुत ये बेसिक चीज़ है। अब अगर एवरेज करंट की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Q बटा डेल्टा T के फॉर्म में। और इन इंस्टेंटेनियस करंट को के लिखने की बात हो तो हम उसको लिखेंगे I इंस्टेंटेनियस बराबर dq अपॉन dt। अब इसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे करंट, हमने देखा कि करंट का चार्ज का जो फ्लो है वो करंट होता है। तो चार्ज कैसे फ्लो होता है कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तरफ। तो टू मेंटेन ए स्टेडी करंट वी मस्ट हैव ए क्लोज्ड सर्किट इन व्हिच एन एक्सटर्नल एजेंसी मूव्स electric charge from lower to higher potential energy. The work done per unit charge by the source in taking the charge from lower to higher potential energy। तो इस तरह से माने from one terminal of the source to the other जो चार्ज का जो फ्लो होता है और उसको फ्लो करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम संक्षेप में कहते हैं EMF। अब इसमें समझना ये ज़रूरी है कि मतलब आप देखिएगा कि इसमें हम कह सकते हैं कि इन फैक्ट ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच कंपेल्स द करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और आयंस टू मूव इन ए डिफिनिट डायरेक्शन। ये डिफिनिट डायरेक्शन क्या होगा, तो डिफिनिट डायरेक्शन जो होगा लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह आपको कई जगह मिलेगा कि दी एक्सटर्नल फोर्स विच मेक्स द करंट कैरियर्स टू मूव इन ए डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये फोर्स नहीं है एक्चुअली में। द EMF इज नॉट ए फोर्स, इट इज़ द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सोर्स इन ए ओपन सर्किट। तो हम देखते हैं कि अगर मतलब कंडक्टर के दोनों छोर के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर फ्लो ऑफ चार्जेज नहीं होगा। तो फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा तो फिर हमारा विद्युत धारा हमको प्राप्त नहीं होगी, मतलब I प्राप्त नहीं होगा। तो सतत प्रवाह बनी रहे, कंटिन्यूअस फ्लो हमको चार्ज का हो, तो इसके लिए हम EMF अप्लाई करते हैं।
तो इसी को हम कहते हैं कि मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसका क्या काम होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, तो करंट कैरियर्स को इस योग्य बनाता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो या मतलब चार्ज का फ्लो हो सके। अब इसको समझने लेने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये करंट भी दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ बढ़ता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ बहता है, फ्लो करता है, उसके अपोजिट करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कन्वेंशनल करंट का